हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अ प्रॉफिटेबल डे, सिंपली बिग थैंक्स टू द सिल्वर। और उसके अलावा ये कि मार्केट में जो है वो कुछ अच्छी ट्रेड्स थी। गोल्ड तकरीबन जो आखिरी का जो सेशन था वो साइडवेज में ही रहा, तो कोई बहुत बड़ी मूव तो नहीं थी, लेकिन एक अर्ली मॉर्निंग जो मूव्स निकल आई थी तो दैट वाज वेल इनफ एक्चुअली। और फंडामेंटली बेसिकली वही है, वेनेजुएला वर्सेस इंडिया यूएसए, जो एक इशू है जिसकी वजह से उसने उसको बूस्ट मिला। लेकिन यह है कि हमारा दिन जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और वैसे भी जो है पॉजिटिव रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ओके जी। तो कल क्या दिन हो सकता है, बेसिकली वो ये था कि सिल्वर के हम लोग ने जो है वो काफ़ी अच्छी एंट्रीज ली थी, हैवी एंट्रीज ली और मल्टीपल एंट्रीज ली, जस्ट बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि जिस सिल्वर की रिट्रेसमेंट जो है वो आनी ही आनी है, ऑल्दो कि एवरीथिंग वाज इन बाइंग सिचुएशन। और जो है वो उसमें, लेकिन ये कि वही चीज़ है कि 58.72 के ऊपर हमारी लास्ट एंट्री थी और तकरीबन हमने जो है वो 57.9 के ऊपर जो अपनी एंट्री क्लोज की, तो तकरीबन 400 पिप्स का था। दरमियान में मुख्तलिफ मल्टीपल ट्रेड्स थी, वो हम लोगों ने क्लोज करने में कामयाब रहे। बहुत सारे लोग, क्योंकि असल क्या होता है, आप लोग फंसते कब है, जब आप कसम खा लेते हैं कि भाई एक ही पेयर के अंदर ट्रेड करनी है। बिटकॉइन की ट्रेड द बेस्ट आपके सामने जो है वो 92,350 ये हमारा एसएल था। और आप देखें कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस हुई है, मोर देन 800 पिप्स। तो इट वाज समथिंग प्रीटी टेरिफिक। अब कल क्या हो सकता है, कल बेसिकली आपको 84,400 के नीचे का एसएल रखना है बीटीसी का, और उसका बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको बाय करना है। गोल्ड की हम बात करते हैं, गोल्ड की जो सपोर्ट है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 22 की सपोर्ट है, और 4222। लेकिन ये है कि 4546 की आप ऊपर कैसल दीजिए, 4748 भी दे सकते हैं, ऑल्दो के 4250 के जो है वो ऊपर कैसल दे के सेल करवाया था। उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हम लोग नहीं उसमें निकाल सके, क्योंकि देखिए मार्केट गोल्ड की थोड़ी सी मूवमेंट साइडवेज रही है। तो ये चीज़ जो है वो रहा है, लेकिन ये कि आप इसको कर सकते हैं। अभी मार्केट तकरीबन 36 के ऊपर मौजूद है, तो 22 आपका पहला टीपी हो सकता है, और 22 के नीचे अगर एज वन कैंडल क्लोज होगी तो 4184 कैन बी योर TP2। ठीक हो गया। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मैं हमेशा बात करता हूँ कि ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेने की कोशिश किया जाएगा। ट्रेंड के मुताबिक के लिए आपको फिर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। और जब मार्केट में रिवर्सल साइड के ऊपर आ जाती है, देखिए 4250 एक तगड़ी रेजिस्टेंस है। आपको अगर याद होगा तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, काफ़ी तगड़ी किस्म की रिजेक्शन आई थी और मार्केट तकरीबन 4000 के करीब पहुँच गई थी। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट एरिया, क्योंकि जब हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है ना, तो हमारे लिए ट्रेडिंग आसान है। बेसिकली जो ट्रेडिंग है वो है ही हिस्ट्री बेस्ड। अब अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर को हम कुछ इंडिकेटर बेस्ड बेसिस लगा के हम रिवर्सल ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यू स्टिल नेवर नो कि आपको रिवर्सल कहाँ से आएगा। हाँ, वो कुछ इंडिकेटर ज़रूर शाउट आउट दे रहे होते हैं कि यार जो है वो रिवर्सल इज़ ड्यू, जिसकी बेस के ऊपर हमने ट्रेड ली। अदरवाइज हिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद नहीं थी, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है कि जी यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है या इस लेवल के ऊपर सेलर एंगेज हो सकते हैं। इट वॉज जस्ट ऑन द बेसिकली ट्रेलिंग इंडिकेटर्स। तो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स को यूज़ करते, जब ट्रेलिंग इंडिकेटर्स की भी बस हो गई थी कि जनाब हाँ यार मार्केट को यहाँ से कूल ऑफ होना है, रिट्रेसमेंट आनी है, तब हम लोगों ने ट्रेड ली। और उसको भी थोड़ा सा होल्ड करना पड़ा, क्योंकि नर्व्स आपकी थोड़ी सी जवाब देगी थी। लेकिन ग्रुप के अंदर मैंने स्पेशली बोला कि भाई होल्ड इट, यू विल गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। अब हम अगर बात करते हैं तो 57.44 एक एरिया सपोर्ट सिल्वर का मौजूद है। ठीक हो गया। 58.25 के ऊपर का पैसा रख के अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, लेकिन बट यू कैन डू द सेलिंग एज वेल, क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम पे मेरे नज़दीक शायद रिट्रेसमेंट्स आर मोर हाईली एक्सपेक्टेड देन द कंटिन्यूएशन, पर्टिकुलर सिल्वर का। सिल्वर के ऊपर लोग ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन सिल्वर ऑलवेज गिव्स यू लॉट्स ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली। और जो यही जो है वो तीन ट्रेड्स मुझे नज़र आ रही है। बाकी US30 और नैस्डैक हो गया, वो हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग डिटेल से बताते हैं, और उसके अंदर काफ़ी अच्छी लोग जो हैं वो रिज़ल्ट लेते भी हैं, क्योंकि जिनको नशा चढ़ जाता है ना, क्योंकि देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि मोस्टली लोग हैं वो गोल्ड से हिलते ही नहीं है। अच्छा, जो थके हुए जो जितने ट्रेडर्स होते हैं वो कोशिश उनकी यही होती है कि जी करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करें। हमें वॉलेटिलिटी चाहिए, वॉलेटिलिटी इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड।
मैंने कल वीडियो बनाई थी कि जो लोग नीचे से बगैर एसएल के बैठे हुए हैं ना, तमाशा उनका ही लगता है हमेशा। परेशान, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्केट के साथ जुड़े रहना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से मार्केट को बैठ के देखते रहना और स्ट्रेस लेना, वो उन लोगों के साथ होता है। इवन के जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं ना, दे डू गेट द चांस कि यार अच्छा देखते हैं यार, अच्छा बाइंग के अंदर प्रॉफिट नहीं बन रहा तो सेलिंग में बैठ जाते हैं, सेलिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं बन रहा तो बाइंग के अंदर बैठ जाते हैं। दे डू गेट द सेकेंड चांसेस। लेकिन जो लोग बगैर एसएल के मार्केट के अंदर बैठ जाते हैं, दे आर नेवर गोना गेट द सेकेंड चांसेस। They are never going to get the second chances. They are only going to be get busted. हाँ, आप अगर इंट्राडे मॉडल से ट्रेड करते हो, अब असल चीज़ एक और ये बात हो जाती है कि जी अच्छा ठीक है जी, आप बाय में बैठे हुए, मार्केट अननोन एरिया के अंदर आगे सिल्वर है, अब किसी ना किसी जगह पे तो भाई इसको बुक करना है ना। आप मुझे बताइए कि सिल्वर का द मोमेंट आप उसको बुक करोगे, यू विल अगेन एंड अप इन द डायलेमा कि जी नई एंट्री कहाँ से डालें। और हमारा टेम्परमेंट इतना बिल्ड नहीं होता, हम 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन हम होल्ड भी कर लेते हैं जी ट्रेड हमारी, जी बाय में गए, आखिरकार हमने प्रॉफिट बुक किया। अब अगर हफ्ता 10 दिन अगर हम ट्रेड होल्ड करते हैं, बड़ा कारनामा करते हैं जी, 3 दिन 4 दिन हमने होल्ड कर ली जी बाय की ट्रेड, अब आप दोबारा बाय कहाँ से लोगे? अब आप मजबूर हो जाते हो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड डालने के लिए, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड के साथ रिस्क मैनेजमेंट अपनी छोड़ देते हो, उसको हाथ से जाने देते हो। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात यह है कि हमेशा लूज़र कौन होता है? लूज़र वही होता है जो मार्केट से हार मानता है और बाहर हो जाता है, अपनी लर्निंग को ख़त्म कर देता है। दैट इज़ द पर्सन, द क्विटर्स आर द लूजर्स। और जो है वो यही चीज़ होती है कि आप मेहनत किए बगैर, अच्छी एफर्ट किए बगैर, जबकि आप कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी हाँ जी, हम साल डेढ़ पहले 2 साल पहले हम ट्रेडिंग करते थे, फिर हम आउट हो गए मार्केट से, फिर उन्होंने छोड़ दिया, अब हम दोबारा आए। दैट इज़ समथिंग वेरी 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 रॉन्ग, ये मैं बता दूँ। और ऐसे लोगों के जो दोबारा से आते हैं ना, वो शायद सक्सेस उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो जाती है। हाँ, अनलेस अनटिल के अपने आप को पूरी तरह चेंज करके आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हाँ, हमने एक्चुअल ट्रेडिंग छोड़ी थी लेकिन हमने लर्निंग नहीं छोड़ी है, एंड देन वी आर गोइंग टू पुट कम अप विद द रियल मनी, और पैसा भी हम ज़्यादा लेकर आए। तो दे अंडरस्टैंड, दे स्टिक टू द मार्केट। लेकिन ऐसे लोग जो मार्केट को क्विट कर जाते हैं और उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट लेते हैं कि जनाब हाँ जी ठीक है, हम अब देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि दे रियलाइज़ के जो पहला टाइम जो एफर्ट थी, बेहतरीन एफर्ट थी, वो नहीं दे सके। देयर ऑनेस्ट एफर्ट वॉज नॉट देयर। और हमेशा ये बात बताता चलूँ आपको कि रिक्वायर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, बिकॉज यू विल फेस लॉट ऑफ फेलियर्स before you really get successful in anything you are going to do। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो यू विल एंड अप ऑलवेज अ लूजर्स। और मैं अक्सर ही लोग कहता हूँ कि जो लोग सीख चुके हैं, जो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो फिर अक्सर ये हो जाता है कि ये बड़े पैसे का खेल है। छोटे पैसे की वजह से वो क्या होता है कि थोड़ा सा जब उनके पास अकाउंट छोटे होते हैं ना, तो वो हाई रिस्क के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, हाई रिस्क ट्रेड्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए मसले होते हैं द मोमेंट। क्योंकि देखिए हर एक का ना एक इमेजिन सेल होता है कि यार एक बंदा कहता है यार अच्छा मैं $100 है, $100 के ऊपर आप $10 कमाओगे, 10 लोग हो गए यार, $10 कमाया यार, कुछ भी नहीं कमाया, 10%। $5 कमाया, 5% कुछ भी नहीं कमाया यार, $5 कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब लेकिन वो वही है कि $100 के ऊपर $5 $10 इतना ही कमा लोगे, बड़ा अच्छा दिन होगा। ये रिस्क फ्री ट्रेड होगी, 1 या 2 ट्रेड्स आपने ली और आपको ये वाली ट्रेड्स मिल गई, या एक आधा आपका एसएल हिट हुआ, 2 एसएल हिट हुए, बाद में एक बड़ा टीपी लग गया, तो आप $10 प्रॉफिट के अंदर आपने अपना दिन क्लोज कर दिया। लेकिन द मोमेंट यहाँ $10,000 से जब आप $500 कमाओगे, आप कहोगे नहीं यार मैंने कुछ ना कुछ अच्छा कमा लिया। So this is the mindset which the higher sum of money, the higher equity plays with your mind। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को आपको समझना है। ऑल्दो कमाया आपने वहाँ पर भी 5% है, बल्कि वो 10% कमा लिया, लेकिन वो आपके लिए इतना इनफ नहीं हो रहा। वहाँ आपने 5% कमाया, लेकिन इट इज़ समटाइम्स मोर देन इनफ फॉर योर एपेटाइट एंड फॉर योर माइंड सेट। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है। ख्याल रखें अपना, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।